तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर ना 80 मीटर चौड़ी होना चाहिए था। एक मिनट, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये लिखा है 80 मीटर चौड़ी। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब इस तरह से कोई सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है और इस पे दो खंभे ऐसे लगे हुए हैं आमने सामने, ठीक है। और दोनों बराबर लंबाई के। क्या कह रहा है? समान लंबाई के। मतलब ये वाला खंभा अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर का ही है ना। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने सड़क के दोनों किनारों पे लगे हुए। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। अभी जो सड़क है, सड़क के किसी एक बिंदु से हम खंभे को देख रहे हैं, इधर वाले खंभे को भी और इधर वाले खंभे को भी। तो एक खंभे का कोण जो है कितना है? 60 डिग्री और एक का कितना है? 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। तो क्या रहा है? खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच जो बिंदु, खंभों से जो बिंदुओं की दूरी है वो बता दीजिए। खंभे कितने ऊंचे हैं और जो पॉइंट है इस खंभे से कितनी दूरी पे है और इस खंभे से कितनी दूरी पे ये पॉइंट है। मतलब उस बिंदु का दोनों खंभों से हमें दूरी निकाल के बतानी है और दोनों खंभों की लंबाई बतानी है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। काम से रहा है कि मान लीजिए ये सड़क है 80 मीटर, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया 80 मीटर सड़क है, ठीक है। अब इसको ए कह लीजिए, इसको भी, ये सड़क ए भी है, इस पे भी एक खंभा खड़ा है और इस पे, इस किनारे पे भी एक खंभा खड़ा है, दोनों बराबर लंबाई के। तो इसको सी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं ना। ए सी हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। दोनों समान लंबाई के। अब सड़क पे एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु, इसको आप क्या कह लेते हैं यहाँ पर, ये 80 मीटर है ना। लिखने में अच्छा लगे इसलिए इसको हम P कह देते हैं, चलिए ना। ये बिंदु P है और यहीं से हम एक बार इधर देख रहे हैं इस खम्भे को और एक बार इस खम्भे को देख रहे हैं। तो एक तरफ कोण 30 डिग्री का बन रहा है और एक तरफ उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। यही हमको दिया है। अब हमें जो निकालना है खंभों की ऊंचाई निकालनी है ना। तो मान लेते हैं कि खंभों की ऊंचाई h मीटर है। तो अगर ये खंभा h मीटर का होगा तो ये भी h मीटर का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों खंभे बराबर लंबाई के हैं ना, समान लंबाई के हैं। समान लंबाई के तो हमने इसे h मीटर का, इसे भी हमने h मीटर का। अब ये वाली डिस्टेंस आप मान लीजिए कि x मीटर है, ठीक है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? तो ये वाली पूरा 80 है, पूरा 80 है। 80 में से अगर ये इतना x है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। घटा देंगे ना तो ये हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे क्या? माना दोनों समान खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे समान है तो जो ऊंचाई इस खंभे AC की होगी वही ऊंचाई किसके बराबर होगी? दूसरे खंभे BD के बराबर होगी। और दोनों को हमने h मीटर मान लिया है, ठीक है, h मीटर। तथा ये जो खंभा AC है, खंभे AC से ना, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 60 डिग्री ना, सड़क के बिंदु P लिख लेते हैं। सड़क के बिंदु P से ना 60 डिग्री का कोण बनाने वाले खंभे की, खंभे कौन सा खंभा है जो 60 डिग्री का बना रहा है? ये वाला AC ना। तो AC, खंभे AC की दूरी ना, तो जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है खंभा, इसकी इस बिंदु P से दूरी कितनी है? कितने हम मान रहे हैं? AP कितना मान रहे हैं? x मान रहे हैं। तो PA बराबर कितना मान रहे हैं? x मीटर। तथा 30 डिग्री का उन्नयन कोण ना, उन्नयन कोण बना रहे खंभे
देखिए इसी तरह से लैंग्वेज लिखा जाता है। जो पेपर होता है, पेपर में जो लैंग्वेज वाली चीज़ होती है वो इसी तरह से, इसी आधार पे लिखा जाए। जो आपको चीज़ें दिख रही हैं उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमने जो बनाया है किस तरह से हमने इसको सोच के बनाया है, उन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो बस वो सारी चीज़ें लैंग्वेज रूप में लिख जाती हैं। तो वही हम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, 60 डिग्री का जो उन्नयन कोण AC बना रहा था उसकी दूरी x हमने मानी है PA बराबर। उसी तरह से हम लिख रहे हैं कि जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा खंभा जो BD है, ये कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा, 80 माइनस x मीटर के बना रहे खंभे। कौन सा खंभा 30 डिग्री बना रहा है, BD। लिख लेंगे BD की दूरी ना, P से दूरी कितनी हो जाएगी, PB बराबर 80 माइनस x मीटर। ऐसे आपने लिख लिया है। अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसको आप बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो बना लेते हैं यहाँ पर हम इसको फटाफट से। इसको हमने कितना माना है, x मीटर माना है, इसको हमने x लिख लिया, x मीटर। इसको हमने, ये हमारा कितना आ गया, 80 माइनस x मीटर। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई साहब, पूरी डिस्टेंस है 80 मीटर की। देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें बन जा रही हैं। बस कुछ करना थोड़ा होता है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लिखने का एक तरीका बनाना पड़ता है कि हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिखने का एक पैटर्न क्या होगा हमारे पास, किस तरह हम उस चीज़ को आसानी से समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे तरीके हमें सीखने पड़ते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो ये x मीटर हो जाएगा, ठीक। अब आसानी से हमने सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, यहाँ पर जो भी हमें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें हमने समझा दी। अब हल करने में कुछ नहीं बचा है। हल करना तो बहुत आसान है, डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो हल हो ही जाएगा। लेकिन ये लिखने वाली चीज़ें जो हैं एक बड़ी तकलीफ़ देती हैं, लिखा नहीं पाती हैं, बहुत तकलीफ। तो तकलीफ़ से बचना है तो इस तरह से तकलीफ़ से बचा जा सकता है। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर आगे, जो मेन काम हमें करना। तो ये वाला पहले तो एंगल लिख लीजिए, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। ये सारी चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लगाते हैं, कौन सा, ये वाला 60 डिग्री वाला। तो PAC में ना tan कितना लिख लेते हैं, 60 डिग्री। tan 60 क्या हो जाएगा, तो 60 के सामने लंब हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PA। ठीक है, tan 60 का मान कड़ी में 3, इसका मान h है और इसका x है। तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा x कड़ी में 3 मीटर। ये निकल के आ गया। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज ये वाला 30 डिग्री वाला ना, PBD में क्या लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, BP। अब tan 60 1 बटा कड़ी में 3 होता है। यहाँ BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू h है, ठीक है। और जो BP है वो 80 माइनस x है। ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब इधर गुणा कर लेते हैं, 80 माइनस x, इधर हो जाएगा h कड़ी में 3। अब x की वैल्यू रख दीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम x निकालें कि h, तो आप h ही निकाल लीजिए, x ही निकाल लीजिए पहले। h की जगह x कड़ी में 3 रख देते हैं ना, तो 80 माइनस x बराबर h की जगह कितना रख देते हैं, h की जगह रख देते हैं x कड़ी में 3। h की जगह क्या रख देते हैं, x कड़ी में 3। तो x कड़ी में 3 पहले से कड़ी में 3 है, तो 80 माइनस x बराबर यह कितना हो जाएगा, x से कड़ी में 3 गुणा होगा 3x हो जाएगा, तो 4x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटा के 4, साल आप इसे करोगे तो आ जाएगा 20। तो x आ गया 20
मीटर, ठीक है, x 20 मीटर आ गया। इसी तरह से आप लिख लीजिए क्या, ये h निकालिए। तो समीकरण एक में x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर तो जैसे ही समीकरण एक में आप रखोगे तो h बराबर कितना है, x कड़ी में 3 है ना, h बराबर, अब x कितना आया है 20 आया, तो ये 20 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। आ गया इतना आसानी से, h आ गया, x आ गया। अब हमें ये भी चाहिए ना, ये वाला भी डिस्टेंस चाहिए। अब हमें लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो आई हैं इनको लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अरे मीनार नहीं है, खंबा ना, खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर व ना 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहे खंबे से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर तथा 30 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंबे से क्या लिख लोगे आप, बिंदु की दूरी। अब बताइए, ये अगर यहाँ से यहाँ 20 है तो ये 80 में से 20 निकालेंगे तो 60 बचेगा ना, तो 60 मीटर होगी। इस तरह से आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ कठिन नहीं था। पहले चीज़ों को लिखना सीखना आना चाहिए हमें। सारी चीज़ें हमने एक पैटर्न में लिख दी हैं। ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में पैटर्न में लिख देते हैं तो अगर ये 5 नंबर का है तो 5 में 5 आपको दे के जाएगा, 7 का है तो 7 में 7 दे के जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। और खाली सोल्यूशन हल करते हैं तो थोड़ा सा जो है कि निगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने नहीं आ रही है। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है कि बच्चे ने गहन अध्ययन किया है, सारी चीज़ों को उसने समझा है और उसे सारी चीज़ें प्रश्न की समझ में आ रही हैं कि क्या है क्या नहीं है और क्या निकालना है। तो इसलिए आप इस तरह से इसको लिखने का प्रयास ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें पूरी लिखने आनी चाहिए आपको। यहाँ तक कि जो आंसर आ जा रहा है उस आंसर को बोलने भी आना चाहिए कि किस तरह से आप आंसर को बताओगे। तो ये हो गया हमारा जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब हम 11वीं को देखेंगे।